बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार खट्टे बैंगन। इसकी रेसिपी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो हैं ये। हमें चाहिए आधा किलो बैंगन, दही, प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और सब्ज़ मिर्च। सबसे पहले हमने बैंगन को कट कर कर छिलकों समेत छोटे छोटे पीस कर लिए और ये प्याज ये भी हमने बारीक कट कर कर रख लिए। ये सारे मसाले हमने कट कर कर रखे हुए हैं। इनको पकाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई लें, कढ़ाई में डालें आप ऑयल। ये सारी क्वांटिटी चीज़ों की ऊपर लिखी हुई आ रही है, आप इनको देख लें। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कढ़ाई में ऑयल गरम करने के बाद ज़ीरा। जब ज़ीरा लाइट ब्राउन कलर का हो जाए, इसमें से खुशबू आने लगे तो इसमें डालें अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी 1-2 सेकंड के लिए भून लें। जब अच्छी तरह से इसमें खुशबू आने लगे तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। ये मैंने फिंगर कट करके टमाटर रखे हुए हैं। इनको अदरक लहसुन के पेस्ट में शामिल कर लें और इनको थोड़ा सा कर लें फ्राई करने के बाद 2 बड़े साइज़ के प्याज बारीक कट कर कर वो इसमें शामिल कर लें। प्याज ज़रा इसमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि आलू बैंगन का सालन हो और उसमें मसाला ना हो तो फिर ये बिल्कुल मज़े के नहीं लगेंगे। आलू बैंगन मसाले वाले ही अच्छे लगते हैं। इसमें टमाटर थोड़े ज़्यादा ही डलेंगे। सारी चीज़ें अच्छे तरीके से भून लें। जब ये इस तरह की हो जाएं तो इसमें स्पाइसेस शामिल कर लें अपने टेस्ट के मुताबिक। जितने आप स्पाइसेस शौक़ से खाते हैं शामिल कर लें और साथ साथ चम्मच चलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगे क्योंकि हमने इसमें पानी अभी शामिल नहीं किया। चम्मच की मदद से इसको अच्छे से हिला लें। ये खट्टे बैंगन हम बना रहे हैं, ये बहुत मज़ेदार लगते हैं जब आप इनको उबले हुए चावलों के साथ खाएं। लेकिन ये मैं अभी खाली बैंगन आलू बैंगन का सालन ही बना रही हूँ। 1 कप पानी डाला और इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दें और चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते रहें ताकि इनका मसाला बन जाए। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन आप जब ये आलू बैंगन का सालन बनाएं तो इनका छिलका ना उतारिएगा। छिलके में बहुत टेस्ट होता है। छिलके समेत ही आप इसको कट करें, पानी में डालकर रख दें। ये देखें पानी अब मैं ये वेस्ट कर दूंगी, ये इसमें शामिल नहीं करना। अगर ये शामिल करेंगे तो आलू बैंगन का सालन हमारा काला हो जाएगा। जब भी आप बैंगन बनाएं तो उसको पानी में डाल के रखें ताकि उनका जो ब्लैक कलर पानी में आ जाएगा सारा, वो आपने सालन में शामिल नहीं करना। फिर इसको दम के लिए हल्की आंच पे रख दें, दम खोलें। जब ये इस तरह के हो जाएं तो चम्मच की मदद से इनको तोड़ें ताकि इनका मसाला बन जाए इस तरह जिस तरह मैं कर रही हूँ। अभी आलू नहीं हमने डाले थे इसमें। अब 1 पाव आलू मैंने इसमें शामिल किए बारीक कट कर कर। खट्टे बैंगन की मेन चीज़ वो सबसे लास्ट में हम डालेंगे। अगर अभी हम डाल देंगे तो आलू नहीं गलेंगे हमारे। चम्मच से इस तरह तोड़ते रहें मसाले को, बैंगन को, ताकि ये मसालेदार बनकर तैयार हों। ये टमाटर का छिलका था जो मैंने अभी निकाला है। अब इसको पानी डाल लें, 1 कप पानी डाल लें और इसको हल्की आंच पे रख दें। थोड़ी देर बाद इसको खोलें और मिक्स करते रहें। फिर देखें इनका कलर थोड़ा ब्लैक होना शुरू हो गया है।
अभी हमने इनका पानी रिमूव कर दिया था, अगर ना करते तो वो ज़्यादा काले बन जाते। ये हमेशा आलू बैंगन कलर में थोड़े काले ही बनते हैं अगर छिलके समेत बनाएं तो। अगर हम इनका छिलका उतार कर बनाएं तो फिर इनका कलर इस तरह का नहीं आता। आलू हमारे थोड़े कच्चे हैं, इनको अभी हम पकाएंगे। तकरीबन हमारा सालन रेडी हो चुका है। थोड़ा वेट करते हैं आलू गलने का। नमक थोड़ा कम था, अभी मैंने इसमें नमक शामिल किया है। अब हम सबसे लास्ट में डालेंगे दही। अगर हम इसको पहले डाल देते तो हमारा सालन अभी तक गलना नहीं था, कच्चा ही रहना था। खटास जो भी कोई आप सब्ज़ी में पकाने वाली में शामिल करें तो सबसे लास्ट में डालें। सालन में जब भी आप दही शामिल करो तो हल्की आंच करके ही शामिल करो। अगर आंच तेज़ होगी तो दही फट जाएगा और टेस्ट ख़राब हो जाएगा सालन का। ये तकरीबन हमारा सालन बनकर रेडी हो चुका है। सालन ने घी छोड़ दिया है। जब इस तरह का हो तो सारे इसमें मसाले ऊपर से गार्निश कर लें। सब्ज़ धनिया, हल्का सा पुदीना, गरम मसाला और सब्ज़ मिर्च कट कर दरमियान में से वो शामिल कर लें और चम्मच से इसको अच्छे से कर लें मिक्स। 1-2 सेकंड के बाद ये देखें इस तरह, ये देखें कितना ज़बरदस्त ऑयल आ चुका है सालन में। अब हम चूल्हे की फ्लेम बंद कर देंगे। ये थोड़ी सी क्रीम हम ऊपर से गार्निश के लिए डालेंगे। दही डाल लें या क्रीम, जो भी आपके पास चीज़ अवेल हो आप वो इसमें डाल लें। ये बहुत मज़ेदार और टेस्टी और ज़बरदस्त लग रहे हैं। जब आप इनको खाएंगे तो वाकई कहेंगे कि कोई चीज़ बनी हुई है। अब इसको करें सर्व, एक प्लेट में डाल लें। थोड़ी सी क्रीम, दही, दोनों चीज़ें मैं प्लेट में डालूँगी और इसको सर्व करूँगी। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी और आप ज़रूर बनाइएगा इसको। ये बहुत मज़ेदार बनकर रेडी होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।